निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों का सभ्यता के प्रात ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। क्या है कालानुक्रम? इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि मानव गतिविधियों के एक सभ्यता के प्रतीक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। निम्नलिखित है कौन कौन से निम्नलिखित है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, और उसका नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। प्रात ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों एवं सभ्यता की प्रात ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। क्या है कालानुक्रम? जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दिया गया है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वेश्चन फिर बोलेंगे, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों को सभ्यता के प्रात ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। मानव गतिविधियों सभ्यता प्रातैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव। क्वेश्चन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 11 हमारा क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? उसकी व्याख्या पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। जो हड़प्पा की जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें ज्यादातर जो पशु देखा जाता था बैल को देखा जाता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ जैसे गोंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। अगर ये चारों ऑप्शन आते हैं तो चारों विकल्प सही होंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? जो बैल को देखा जाता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो किस प्रकार आकार हुआ करता था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, इस तरीके का हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैलों के अतिरिक्त बाघ, हाथी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो हुआ करती सबसे ज्यादा अक्सर बैल को देखा जाता था। ठीक है, और उस बैल के अतिरिक्त तो और भी चित्र आ जाते थे, जैसे हाथी हुआ, बकरी हुआ, हिरण हुआ, भेड़ हुआ आदि तथा पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हमारे जो आंसर हो जाएगा ये बैल हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन ए जो बैल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। जो भारतीय नेपोलियन तथा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त के भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त और भारत के नेपोलियन में से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। क्या थे ये? सबसे महान शासकों में से एक थे, समुद्रगुप्त हुआ करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन को संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि के रूप वंश के साम्राज्य उत्कर्ष। ठीक है,